जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के अंदर मेरा एग्ज़ाम है फॉर द पैरामेडिकल एंड जून के अंदर मेरा एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग का। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास 5 से 6 महीने का समय ही बचा है हमारे एग्जामिनेशन को लेकर, 150 से 180 दिन। और इस समय के दौरान हमारे एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें, जिसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके जैसे सब्जेक्ट को भी कवर करना होगा। हो सकता है पॉसिबिलिटीज कि आप में से अधिकतर बच्चों का बायो अच्छा है और केमिस्ट्री अच्छा है, लेकिन दो सब्जेक्ट की वजह से हर रोज मुझे फोन आ रहे हैं कि भैया फिजिक्स कैसे करें, भैया जीके कैसे करें। इस सॉल्यूशन का जवाब मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ में आगे आने वाले 150 दिन आपको किस तरीके से लगकर मेहनत करनी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हमेशा मैं एक चीज कहता हूं कि टॉपर वो नहीं है जो शुरुआत से शुरू करता है, टॉपर वो है जो सही समय शुरुआत करता है। तो अगर आप बनना चाहते हैं टॉपर, तो ये आपके पास में मोस्ट प्रेस्टिजियस समय है कि आप इस समय अपनी तैयारी की प्रिपरेशन को शुरू कर दो। बात करें सबसे पहली चीज कि हमारे एग्जाम को क्रैक हमें करना है, तो कैसे इन 150 डेज के अंदर हम हमारे सिलेक्शंस को इजीली निकाल सकते हैं। 150 दिन का समय है हमारे पास, 150 डेज। इन 150 डेज के अंदर कैसे हम हमारे जो मेजर 4 सिलेबस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जीके का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करें, कैसे सिलेक्शन हो सकता है हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे डिलीवर करता हूं, जिनमें नोट्स मिल जाते हैं आपको एंड मैनी मोर थिंग्स आपको मिल जाती हैं, आप आसानी से देख सकते हैं उनको। इसके अलावा आपको फ्री टेस्ट मिल जाते हैं जे अकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाके ऐप को डाउनलोड करना है, यहाँ पे जाके आपको PDF मिल जाती है, यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हो आप, और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिएगा। व्हाट्सएप के चैनल को तो मस्ट है ज़रूर से ज्वाइन करना आपका। नाउ एम्स 2025-26 के बारे में हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई रियलिस्टिक ट्रूथ क्या है, मतलब पेपर का लेवल कैसा होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, जिससे आपको पेपर अगर हार्ड आएगा, ईजी आएगा, या फिर बच्चों के लेवल कि यार जो बिगिनर है उसको तैयारी कैसे करनी है, जो मॉडरेट है उसको तैयारी कैसे करनी है, जो एडवांस लेवल पर है, जो दिल्ली एम्स को ही टारगेट कर रहा है, उसको तैयारी कैसे करनी है। बात करेंगे 150 दिन के प्लान के बारे में। नंबर 1 हमारे पास में सबसे पहले पेपर के बारे में देख लेते हैं कि हम जिस एग्जाम की तैयारी करें उसका पेपर कैसा आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप देखो मीडियम लाइक पेपर की बात करें हम। अभी मीडियम लाइक पेपर कैसा होता है, जो 2019 या 2021 में आ रखा था, यानी कि वहाँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो PYQ से रिपीट होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे 65 से ऊपर का स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। फिर पेपर आता है हमारे पास में मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट लेवल का मतलब हो गया मॉडरेट टू हार्ड के बीच के, जहाँ से कि 2024 का पेपर आया, 2023 का पेपर आया। यहाँ पे थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में डीप नॉलेज चाहिए, डीपर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। PYQ आपको अगर सिर्फ करके जाए तो वो यहाँ पे इनफ नहीं है, थोड़ी सी और चीजें आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे, यानी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है अगर मॉडरेट पेपर आता है तो। दूसरा इजी पेपर, जैसा कि 2025 के अंदर आया था, 2025 में पेपर काफी इजी था। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, फंस जाते हैं। कैसे? ट्रैप क्वेश्चंस में। ट्रैप क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कॉन्सेप्चुअल हो गया एंड एडवांस लेवल हो गया। एम्स में एडवांस लेवल हम किसको कहते हैं? एम्स में एडवांस लेवल का मतलब है क्वेश्चन या तो नीट लेवल से ऊपर लेवल का हो, जो आ रखा हो नीट में, लेकिन नीट से भी अपर लेवल का क्वेश्चन हो, तो वो हो गया हमारे पास ट्रैप लेवल क्वेश्चन। यहां पे जेई मेन, जो देखो जेई के 2 एग्जाम होते हैं, जेई मेन और जेई एडवांस। जेई मेन थोड़ा लोअर कैटेगरी एग्जाम है, फर्स्ट पेपर होता है, वहां के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं बिना किसी डेटा को चेंज किए हुए। तो यहां थोड़ी सी एडवांस लेवल की प्रैक्टिस हमें चाहिए होती है कि हम मल्टीपल एग्जाम्स के MCQ करें। कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ना, उनके कोर्सेज को नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, बस उस एग्जाम को, जैसे अगर हमें एम्स के एग्जाम को अच्छे लेवल पे जाके तैयार करना है, तो जेई मेन के लास्ट 3 साल 4 साल के पेपर्स आप सॉल्व करके जाओ। क्या होगा, जेई मेन के अंदर आपके पास में 200 क्वेश्चन आते हैं, 5 साल के पेपर, यानी 1000 क्वेश्चन करके जाओ, 1000 क्वेश्चन वो सॉल्व कर लो बस, तो आपकी तैयारी एम्स के एडवांस लेवल तक हो गई। ऐसा नहीं कि कुछ अलग पढ़ना है, नहीं पढ़ना, पढ़ना कुछ नहीं, बस सवाल बना के जाओ, क्योंकि आएगा तो वो सीधा सवाल आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब ये तो रही पेपर की बात की मैंने। ट्रैप क्वेश्चन हम इसको कहते हैं। ट्रैप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक एक सवाल जो है वो हमारा कम से कम 10 से 20 मिनट का समय बर्बाद कर देता है। ये हमारे एग्जाम के अंदर मान लो ऐसे 3 क्वेश्चन भी आ गए
तो उन्होंने 3 क्वेश्चन हमारे अगर 20 मिनट खराब कर दिए तो आप सोचो कितना हमारा टाइम कितना वेस्ट हो गया, और इस टाइम के चक्कर में हमारा जो स्कोर कितना लूज कर दें, क्योंकि हर क्वेश्चन का इक्वल वेटेज है। ये सवाल एक तो लंबे होते हैं, इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री या मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है, या हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो हिडन हो, जो हमने पढ़ नहीं रखे हो, वो क्वेश्चन हो सकते हैं। जेईई एडवांस के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं 2013 जेईई का जो पेपर ऐड हुआ था एडवांस का, उसके लगभग हर क्वेश्चन नीट के अंदर देखने को मिल गए हैं। हर क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन नीट के किसी ना किसी साल के अंदर जरूर आया है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब ये तो ट्रैप क्वेश्चन की बात है। अगर मैं बात करूं कि 150 दिन का जो प्लान है उसमें कैसे आप कम बैक कर सकते हो अपने आप को, तो सबसे पहली बात, हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो अभी शुरुआत कर रहा है, भैया मैं अभी से शुरू कर रहा हूं, कैसे करूं। एक वो जो भैया मैं शुरू कर चुका था लेकिन किसी वजह से हमारा सब कुछ बिगड़ गया, अब मैं वापस करना चाह रहा हूं। एंड तीसरे टाइप का स्टूडेंट जो भैया मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं बस और अच्छा करना चाहता हूं। तो नंबर 1 हमारे पास में बिगनर टाइप का बच्चा। अब बिगनर टाइप का जो बच्चा है वो क्या है, जो 0 से स्टार्ट कर रहा है अभी। तो जो 0 से अभी शुरू कर रहा है, क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो एक्सट्रीमली लो कंडीशन पर है पैसे, तो वो कम से कम उसे 8 घंटे पर डे पढ़ना ही पड़ेगा। आज उसके पास में अप्रोक्सीमेट अगर 150 दिन है तो 150 इंटू 8 कर दो आप, इतना समय उसे देना ही पड़ेगा, तब जाके वो एग्जाम निकाल पाएगा। यानी 1200 घंटे उसको देने पड़ेंगे, तब जाके मजा आएगा। ये चीज उसे करनी ही पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज में अगर बात करूं, जैसे कि हमारे पास में क्या हो गया कि भैया ये तो हो गया, चलो इट्स ओके है। अब अगर हम सेल्फ स्टडी करें तो सेल्फ स्टडी से अब इम्पॉसिबल है चीजें। क्यों? क्योंकि देखो आप जरा खुद सोचो, क्लास 11th एंड क्लास 12th ये है। अब क्लास 11th एंड क्लास 12th की आपको फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, बायो करनी है, जीके करनी है, और आप बिगनर लेवल पे हो, तो आप सिर्फ 6 महीने में 24 महीने का सिलेबस और एडिशनल जीके आपके पास में और आ रहा है। कैसे कर पाओगे? क्योंकि 11-12 का सिलेबस है, तो नहीं कर पाओगे। ये ऑनेस्टली बात कर रहा हूं मैं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको मैं। तो अब दूसरी कैटेगरी का बच्चा, इंटरमीडिएट टाइप का जो मॉडरेट है, वो क्या करेगा? वो जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, बेसिक्स क्लियर है, एनसीईआरटी पीवाईक्यू कर चुका है, अब वो क्या करे? तो वो एम्स के पीवाईक्यूज करें, हर चैप्टर के लगभग अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज करें। जैसे एम्स की अगर मैं बात करूं तो आप जम्मू कश्मीर का पेपर बनाओ, आप यूपी का पेपर बनाओ, आप छत्तीसगढ़ का पेपर बनाओ, ठीक है। जो बीएससी नर्सिंग के उस लेवल के क्वेश्चन जो गिरते हैं जनरली एग्जामिनेशन के अंदर, उस लेवल के क्वेश्चन आप जरूर करके जाओ। इसके अलावा पीजीआई का पेपर बनाओ, आप हरियाणा का पेपर बनाइए, आप बिहार का पेपर बनाइए आप, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चंस आपको लगभग सिमिलर, जैसे ऐसा नहीं है पूरा का पूरा, जैसे बिहार का फिजिक्स का पेपर है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, इस 100 में से करीब 20 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो एम्स के एग्जाम में आ सकते हैं। यूपी में फिजिक्स के अंदर 24 क्वेश्चन आते हैं, तो आप मान के चलिए कम से कम 6 से 7 सवाल ऐसे होते हैं जो एम्स लेवल के होते हैं। तो हम उन सब सवालों को कवर करके चले तो हमारा पेपर आसान हो जाता है। दूसरा, आप जो भी आपके डाउट्स हो वो ऑनलाइन राइज करिए, आपको पर्टिकुलर ग्रुप बना रखा है आपका। आप यहाँ जो बच्चा है वो कम से कम 65 के स्कोर को मेंटेन कर रहा है, तो वो इससे आगे बढ़ना चाहता है। अच्छा, अब मेन चीज, भैया बिगनर है, आपने मना तो कर दिया, सेल्फ स्टडी नहीं सकता, तो क्या करें? आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान डिजाइन कर लो कि हाँ भैया मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, आपको जहां से भी कंफर्टेबल हुआ वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है इस समय में। क्योंकि देखो, आप चंद अमाउंट की वजह से आप अपना एक साल खराब नहीं कर सकते। मैं सीधा सही बात करूंगा आपसे। कई बार हम सोचते हैं, जब मैं भी एज ए स्टूडेंट था मैं भी सोचता था कि नहीं यार चलो मैं सेल्फ स्टडी से कर लूंगा, बट एट द एंड क्या होता था, फिर मुझे रियलाइज होता नहीं यार अब नहीं हो पाएगा। तो अब जब हमारे पास समय भी निकल चुका है और अब हम पैसा लेके कोई कोर्स कर रहे हैं, इससे बढ़िया कि सही समय पे वो चीज इन्वेस्ट कर दें। आपके लिए प्रॉपर्ली हमने स्टार्ट कर रखा है आपका उम्मीद बैच। इस उम्मीद बैच के अंदर हम सिस्टमैटिक वे में आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं, वेल मैनर के अंदर है, सारी चीजें बेहतरीन ढंग से की गई है। अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हो तो आप भी इन बच्चों की तरह रैंक लेके आ सकते हो। और इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इस उम्मीद बैच को फॉलो करना है। 0 से सब कुछ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बस आप ज्वाइन करिए, स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को। यहाँ सिर्फ मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा, मैं आपको यहाँ पे आपके सिलेक्शन के लिए
जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि फिजिकल मटेरियल, आपकी किताबें, ये किताबें भी प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपको जीके भी मिल रहा है। हर एक वो चीज़ मिल रही है जो आपके एडिशनली यूज़ आती है। जैसे आप महाराष्ट्र से हो सकते हो, आप यूपी से हो सकते हो, तो आपके स्टेट के अंदर 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो किताबें भी दी जाएगी। इसके अलावा आपको 250 टेस्ट की टेस्ट सीरीज दी जा रही है, जिसमें आपको सिस्टमैटिक तरीके से आपके टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, ताकि आपको जो फाइनल 50 मॉक टेस्ट होंगे उसके लिए आप तैयार हो पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके बैच के अंदर इंक्लूड की गई हैं, तो प्रॉपरली आप कर सकते हैं। ये सारी किताबें आपको मिल जाएगी प्रॉपरली, हर एक चीज़ सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, तो आराम से आप जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड फिर हमारे पास में एडवांस लेवल। अब जो ये एडवांस लेवल बच्चा है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, ये बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करे अपनी। अगर उसके पास में स्टडी रिसोर्स नहीं है तो वो इन बुक्स को ऑर्डर कर सकता है सिर्फ। मतलब इस बच्चे को क्लास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बस प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, ताकि अपनी गलतियों को ढूंढे, उस पर काम करे। ये ऑलरेडी मॉड्यूल, डीपीपीस, पीवाईक्यू सब कुछ कर चुका है, इसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। तो ये क्या करेगा, अब ये वन शॉट करे जहाँ रिक्वायरमेंट है, नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाइए, और जो स्टेट एग्जाम्स मैंने बताए हैं उनके पीवाईक्यूज लगाओ। आप कोशिश करो कि ये 80+ बच्चा टारगेट करे हर टेस्ट के अंदर, और इसका टारगेट होना चाहिए 95+ का, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, आप इजीली 95 ला सकते हो। इज इट पॉसिबल इन एम्स एग्जामिनेशन? तो 85 तो उससे नीचे तो आपको आना ही नहीं है किसी भी कैटेगरी में। अगर आप 85 से नीचे आ रहे हो, इसका मतलब आप एडवांस स्टूडेंट्स की कैटेगरी में नहीं हो, मॉडरेट स्टूडेंट की कैटेगरी में आ रहे हो। तो ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। अब हम बात करें 3 अलग अलग लेवल के पेपर की प्रिपरेशन की। हो सकता है पेपर ईजी आ जाए, हो सकता है मॉडरेट हो सकता है हार्ड हो। इस बार जो मुझे लगता है वो पेपर मॉडरेट टू हार्ड के बीच का बनेगा, क्योंकि 2025 के अंदर पेपर काफी ज्यादा इजी आ गया था। तो अगर मैं बात करूं इजी पेपर होता है, तो अगर आप सब पीवाईक्यू करके जा रहे हो, रिवीजन कर रहे हो और रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, तो आप एग्जाम निकाल जाओगे। पेपर का मीडियम लेवल थोड़ा सा अच्छा आ गया, मीडियम लेवल का पेपर आ गया, तो आपको कॉन्सेप्ट साथ में डीपीपी जो हमारी है वो भी आपको करनी है। ये डीपीपीज आप रियल मानिए, जे एकेडमी की स्पेशलिटी है, जो बच्चों को सिलेक्शन नहीं दिलाती, उनको रैंक दिलाती है। हर रोज आपको 80 क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको जो क्लास दी गई उसका सॉल्यूशन मिलता है वीडियो। अब आप सोचो, एक चैप्टर्स की अगर 7 क्लासें हो रही है और हर में आपको अगर 10 क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो इट मीन्स आपको 70 क्वेश्चंस मिल गए हैं उस एक चैप्टर के, और इस 70 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है। मतलब जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सब मैंने दे दिए हैं। तो डीपीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। इसके क्वेश्चंस में आप हार्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, एग्जाम के बाद में, मतलब सॉरी, जो आपकी क्लास होती है उसके क्लास के बाद में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की आदत डालिए, क्योंकि क्लास देख ली, अंदर प्रैक्टिस करिए। अगर पेपर का लेवल अच्छा आता है तो कुछ और चीज़ें, जैसे अब आपको क्लास की रिक्वायरमेंट है, ताकि कोई भी छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। आप पीवाईक्यू तो करिए ही करिए, वन शॉट क्लास करिए यहाँ पे, और 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा आपको आर देना है फॉर द रिवीजन। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मॉर्निंग में 1 घंटा और नाइट में 1 घंटा, ये जो बच्चा निकाल देगा ना, जैसे 15 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर को पढ़ना है, वो बच्चा 101% सिलेक्शन लेगा। दुनिया की कोई ताकत उसके सिलेक्शन को रोक नहीं सकती। ये पूरा पेपर आप समझ गए हैं अगर अच्छे ढंग से, तो आने वाले 150 दिनों के अंदर आप प्रॉपरली सिलेक्शन निकाल सकते हो। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप किस कैटेगरी के बच्चे हो। ऐसा बच्चा जो बिगनर लेवल पर है, ऐसा बच्चा जो मॉडरेट लेवल पर है, ऐसा बच्चा जो एडवांस लेवल पर है। आप मुझे बता देना कि BMA में से आप किस लेवल पे हो और किस लेवल की तैयारी आपको करनी चाहिए, क्योंकि मैंने 6 के 6 एक्सपेक्ट बता दिए हैं, एज अ स्टूडेंट एस्पेक्ट में और एज अ पेपर एस्पेक्ट में। तो अब चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगी, ताकि आप आने वाले दिनों के अंदर ये 150 दिन, ये 150 दिन, ये 5 महीने आप सिलेक्शन निकालो बेहतरीन ढंग से, क्योंकि सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, चाहे वो आपके नोट्स फॉर्मेट में हो, चाहे वो आपके बुक्स फॉर्मेट में हो। इतनी प्यारी बुक्स है ये, मतलब इनके अंदर आप देखो, इससे जूलॉजी है ये, तो इसमें आपको पैराग्राफ नहीं दिखेंगे, शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में सारी चीज़ डाल रखी है मैंने, चार्ट के फॉर्मेट में डाल रखी है, टेबल्स के फॉर्मेट में डाल रखी है, चीज़ें एकदम आसान कर रखी है आपके लिए। कलरफुल फॉर्मेट के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है, डायग्राम्स वगैरह सब चीज़ें आपको मिल जाएगी प्रॉपरली। और ऐसा ही केमिस्ट्री में भी है, ऐसा ही फिजिक्स में भी है। मतलब आप अगर इस कंटेंट को एक बार देखेंगे, कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, आपको बच्चों के रिप्लाईज एंड रिव्यूज मिल जाएंगे, ताकि आने वाले 6 महीनों में आप भटको कहीं नहीं, बस एक जगह आके पढ़ पाओ। तो होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, एंड कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जरूर बताइएगा कि जल्दी ही आप लोगों के लिए जीके की मैं एक क्लास लेके आ रहा हूँ,
वो आप क्लास कब से क्या चाहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।